नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में बताने वाले हैं बेस्ट स्मॉल कैप फंड के बारे में जो काफ़ी बेहतरीन रिटर्न बना के दी है। इससे पहले चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इंफॉर्मेशन मिलती रहे। सबसे पहले समझते हैं स्मॉल कैप होता क्या है। स्मॉल कैप अगर देखिएगा, पहला 100 नंबर, 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक जो कंपनी उसको लार्ज कैप बोलते हैं। 101 से लेके 250 तक जो कंपनी होता है उसको मिड कैप बोलते हैं। 250 के बाद जो 250 कंपनी होती है उसको स्मॉल कैप बोलते हैं और उसके बाद जितने भी 500 के बाद जितने सारी कंपनी उसको मैक्रो कैप बोलते हैं। तो अगर आप स्मॉल कैप का फंड लेते हैं तो आपका 65% स्मॉल कैप में लगता है, बाकी 35% वो आपको मिड कैप और लार्ज कैप कहीं पे भी लग सकता है। वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फंड जो आता है वो आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 69,000 करोड़ का फंड साइज है। स्मॉल कैप में सबसे बड़ा फंड साइज इसी का है। कुछ दिन के बाद देखिए 1 लाख करोड़ भी हो जाएगा। इसका नंबर ऑफ स्टॉक देखिएगा, ये टोटल पैसा 237 कंपनी में लगा हुआ है। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन देखिएगा, स्मॉल कैप में 68% लगा हुआ है, लार्ज कैप में 13%, मिड कैप में 15%, बाकी अदर में 5% लगा हुआ है। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ इसका रिटर्न देखा जाए तो उसका लगभग 20% रिटर्न बना के थे जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है। पिछले 1 साल रिटर्न देखिएगा तो -8%, क्योंकि मार्केट गिर रहा है तो लगभग सारे फंड का नेगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 साल के देखिएगा तो लगभग 20%, पिछले 5 साल के देखिएगा लगभग 28%, पिछले 10 साल के देखिएगा तो लगभग 20% रिटर्न बना के दिया है। तो पिछले 10 साल में ये 20% फंड तो रिटर्न बना के दिया है, लेकिन 20% कौन बनाया होगा? जो टिका होगा इस गिरावट में या मार्केट में बना होगा वही बनाया होगा। इसके बाद जो आता है वो आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 17 है। स्टैंडर्ड डिविएशन ये बताता है जो फंड कितना वोलेटाइल है। मान लीजिए कि कोई फंड रिटर्न बना के दे रहा है 10% मान लीजिए साल का, और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन 17 है, तो मैक्सिमम जो रिटर्न बना के दे सकता है 17 प्लस 10। मैक्सिमम जो रिटर्न बना के दे सकता है वो 27% तक मैक्सिमम रिटर्न बना के दे सकता है। और मार्केट जब गिरेगा तो उसमें भी ये 17 माइनस 10 कर दीजिए, -7% तक निगेटिव भी जा सकता है अगर गिरेगा तो, क्योंकि ये जितना कम होगा उतना कम वोलेटाइल होगा। लार्ज कैप वगैरह सब को देखिएगा उसका 12-13% स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, लेकिन ये स्मॉल कैप है तो इसका थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि ये ज़्यादा वोलेटाइल है। इसके बाद जो आता है वो शार्प रेशियो आता है। ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बताता है, जो एफडी आरडी जो भी सिक्योर है उसके तुलना में ये कितना कम रिस्क लेकर रिटर्न बना के दे रहा है। ये 1 के आसपास रहता है या 1 से ज़्यादा अगर रहे तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 1 के आसपास होना चाहिए। तो इसका 0.91 ठीक ठाक है, 1 के आसपास है तो बढ़िया है। इसके बाद आता है अल्फा। अल्फा ये बताता है कि बेंचमार्क के तुलना में ये फंड कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। जैसे मान लीजिए स्मॉल कैप फंड है, इसका बेंचमार्क है 250 इंडेक्स स्मॉल कैप। इसका अगर मान लीजिए स्मॉल कैप का रिटर्न बना के दिया हो 20%, तो ये 22% रिटर्न बना के दे रहा है। ये अल्फा कभी भी पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। निगेटिव हुआ इसका मतलब बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा है, तो हम इसमें क्यों जाएंगे? इसके अच्छा तो हम इंडेक्स फंड में चले जाएंगे, उसमें फंड मैनेजर नहीं रहता, उसमें एक्सपेंस रेशियो भी कम रहता है। इसमें अगर हम एक्टिव फंड में जा रहे हैं, फंड मैनेजर को सब कुछ चार्ज दे रहे हैं, खर्चा दे रहे हैं सब कुछ, तो हम ज़्यादा रिटर्न का उम्मीद करते हैं। इसका अल्फा देखिए लगभग 3% के आसपास है, मतलब अपने बेंचमार्क की तुलना में ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो अच्छा है। इसका अगर बीटा देखिएगा, बीटा जो बेंचमार्क का होता है 1 होता है। बीटा ये बताता है ये फंड कितना वोलेटाइल है। मान लीजिए आपका फंड का बीटा 2% है और मार्केट का बीटा 1% है, तो मार्केट अगर 1% गिरेगा तो आपका फंड 2% गिरेगा, लेकिन मार्केट अगर 1% बढ़ेगा तो आपका फंड का बीटा 2%, आपका 2% बढ़ेगा। यानी बीटा ये बताता है आपका फंड कितना ज़्यादा वोलेटाइल है। बीटा कभी भी 1 से कम अच्छा माना जाता है। अगर आपका बीटा 2% रहेगा, 3% रहेगा, बीटा ज़्यादा रहेगा तो आपका फंड ज़्यादा वोलेटाइल रहेगा। गिरेगा भी तो मार्केट अगर कम गिरेगा तो आपका फंड ज़्यादा गिरेगा, मार्केट कम चढ़ेगा तो आपका फंड ज़्यादा चढ़ेगा, ज़्यादा वोलेटाइल हो जाता है। इसके बाद जो आता है वो मार्केट में एलोकेशन आता है। इक्विटी में इसका देखिएगा तो मार्केट में लगभग 96% आपका पैसा मार्केट में लगा हुआ है, बाकी ये 4% कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो। कोई पैसा निकाले या कोई सिचुएशन आ जाता है, जैसे क्रैश का सिचुएशन आता है, लोग पैसा रिडीम करना शुरू कर देते हैं, तो उस टाइम ये अपना मजबूरी नहीं दिखा सकते, इसलिए 4% कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो। दूसरा फंड जो आता है वो आता है बंधन स्मॉल कैप फंड। इसका फंड साइज देखिएगा तो 17,000 करोड़ का फंड साइज है और नंबर ऑफ स्टॉक देखिएगा तो टोटल 228 कंपनी में आपका पैसा लगा है। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन देखिएगा तो स्मॉल कैप में लगभग 70%, लार्ज कैप में लगभग 10%, मिड कैप में लगभग 10%, बाकी 10% ये अदर में कहीं लगाए हुए हैं। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 30% रिटर्न बना के दे रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा फंड अभी पुराना नहीं हुआ, 10 साल 15 साल अभी इसका हुआ नहीं है, इसलिए रिटर्न आपको 30% दिख रहा है। जब ये 10 साल 15 साल 20 साल होगा तो इसका भी 19-20% के आसपास इसका रिटर्न आ जाएगा। पिछले 1 साल रिटर्न देखिएगा तो लगभग 4% के आसपास। बाकी फंड का देखिएगा तो ज़्यादा गिरा है, लेकिन ये फंड थोड़ा कम गिरा है।
बाकी 3 साल की रिटर्न देखिएगा लगभग 29%, पिछले 5 साल की रिटर्न देखिएगा तो लगभग 27%। 10 साल अभी इसका हुआ नहीं है, इसलिए 10 साल की रिटर्न अभी ये नहीं है। इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा तो लगभग 18% के आसपास है। ये ज़्यादा फंड ज़्यादा वोलेटाइल है, अगर चढ़ेगा भी तो ज़्यादा चढ़ेगा, गिरेगा भी तो ज़्यादा गिरेगा। शार्प रेशियो देखिए इसका 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा जितना हो 2, 3, 4, 5 उतना अच्छा है। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है, ये बहुत अच्छा है। 1 के ज़्यादा है तो बहुत अच्छा है। अल्फा देखिए, अल्फा बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है। बेंचमार्क की तुलना में इसका देखिए तो लगभग 8% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो बहुत अच्छा है। बीटा देखिए, बीटा कभी भी 1 से कम होना चाहिए, अच्छा माना जाता है। इसका बीटा 1 से कम है, 0.88 है, तो काफ़ी अच्छा है। और मार्केट कैप एलोकेशन देखिएगा तो लगभग 89% मार्केट में इसका पैसा लगा हो, बाकी 10% ये कैश होल्ड कर रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो, कोई पैसा निकाले तो उसमें दिक्कत ना हो। तीसरा फंड जो आता है वो आता है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप। इसका फंड साइज देखिएगा तो 9,000 करोड़ का फंड साइज है, और नंबर ऑफ स्टॉक देखिएगा तो इनका टोटल पैसा 64 कंपनी में लगा हुआ है। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन देखिएगा तो लगभग 68% जो है स्मॉल कैप में लगा है, लार्ज कैप में लगभग 7%, मिड कैप में लगभग देखिएगा 23%, बाकी अदर में 2% लगा हुआ है। इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लगभग 23% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में देखिएगा तो मार्केट गिरा हुआ तो इसका निगेटिव रिटर्न है, 4% है। पिछले 3 साल में देखिएगा तो 23%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 27% रिटर्न बना के दिया। इस फंड को भी 10 साल हुआ नहीं है, इससे 10 साल का रिटर्न अभी अवेलेबल नहीं है। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन देखिएगा तो लगभग 97% मार्केट में पैसा लगा है, बाकी 3% ये कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो। इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा तो 16 के आसपास है, तो स्मॉल कैप का 15, 16, 17 यही रहता है, क्योंकि स्मॉल कैप ज़्यादा वोलेटाइल होता है। तो 16 है तो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि स्मॉल कैप का ज़्यादा वोलेटाइल होता है। स्मॉल कैप सब लोग जानते हैं, स्मॉल कैप ज़्यादा वोलेटाइल होता है, तभी तो स्मॉल कैप को लोग बोलते हैं 10 साल प्लस के लिए इन्वेस्ट करने के, कम समय के लिए नहीं है। क्योंकि इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखिए 16 है, शार्प रेशियो देखिएगा तो 1 से ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छा है, 1.1 है तो काफ़ी अच्छा है। अल्फा देखिए बेंचमार्क की तुलना में ये 6% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। बीटा देखिए, बेंचमार्क का बीटा 1% होता है, इसका 1 से कम है तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बीटा कम है तो फंड हमारा कम वोलेटाइल होगा। इस लिस्ट में चौथा फंड जो आता है वो आता है HDFC स्मॉल कैप। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 38,000 करोड़ का फंड साइज है, तो काफ़ी बड़ा फंड साइज है। नंबर ऑफ स्टॉक देखिएगा तो 82 कंपनी में आपका पैसा लगा हुआ है। और स्मॉल कैप में देखिएगा मार्केट कैप एलोकेशन के हिसाब से स्मॉल कैप में 77% लगा हुआ है, लार्ज कैप में देखिएगा तो 6%, मिड कैप में देखिएगा तो 8%, बाकी 10% अदर इक्विटी में लगा हुआ है। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए तो जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से लगभग अब तक लगभग 16% रिटर्न बना के दिया। पिछले 1 साल में देखिएगा तो 3%, पिछले 3 साल में देखिएगा तो लगभग 20%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो लगभग 26%, पिछले 10 साल में देखिएगा तो लगभग 18% रिटर्न बना के दिया है। पिछले 10 साल में अगर 18% का भी रिटर्न बना के देता है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन देखिएगा तो लगभग 91% इक्विटी में पैसा लगा हुआ है, मार्केट में लगा हुआ है, बाकी 10% कैश होल्ड करके रखे हैं। कभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा या मार्केट गिरता है या कभी क्रैश होता है, इस सिचुएशन में ये यूज कर सकते हैं, या कभी पैसा ज़्यादा लोग रिडीम करेंगे तो उनको देने के लिए रखे रहते हैं रिजर्व में, ताकि लिक्विडिटी में दिक्कत ना हो। इसका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखिएगा तो लगभग 15 के आसपास है, और फंड में देखिएगा तो 16-17 था, लेकिन 15 के आसपास है। तो ये फंड थोड़ा कम वोलेटाइल है, चढ़ेगा भी तो कम चढ़ेगा, गिरेगा भी तो कम गिरेगा, इसका क्योंकि 15 के आसपास है। शार्प रेशियो देखिएगा 1 के आसपास है तो काफ़ी अच्छा है। इसका अगर अल्फा देखिएगा तो ये भी बेंचमार्क की तुलना में 3% ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। बीटा देखिए 1 से कम है तो काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिला के ये फंड भी काफ़ी बेहतरीन है। पांचवा फंड जो आता है वो आता है टाटा स्मॉल कैप। इसका अगर फंड साइज देखिएगा तो 12,000 करोड़ का फंड साइज है। इसका अगर नंबर ऑफ स्टॉक देखिएगा टोटल 61 कंपनी में पैसा लगा है। स्मॉल कैप में देखिएगा तो 80% लगा है, अदर में देखिएगा 13%, मिड कैप में देखिएगा तो 8%। और इसका अगर रिटर्न का बात किया जाए जब से फंड स्टार्ट हुआ तब से 22%। पिछले 1 साल के देखिएगा तो पिछले 1 साल में काफ़ी गिरा है, इसका 14% निगेटिव रिटर्न है। पिछले 3 साल में देखिएगा तो 16%, पिछले 5 साल में देखिएगा तो 25%। इसका फंड का भी 10 साल हुआ नहीं है, इसलिए 10 साल का रिटर्न का डाटा अवेलेबल नहीं है। इसका अगर मार्केट कैप एलोकेशन का बात किया जाए तो 87% इनका इक्विटी मार्केट में लगा हुआ है, किसी कंपनी में लगा हुआ है, बाकी ये 13% कैश होल्ड करके रखे हैं ताकि कभी क्रैश आता है या कोई ऐसा सिचुएशन हो उसके लिए कैश होल्ड करके रखे हैं। इनका अगर स्टैंडर्ड डिविएशन देखा जाए तो लगभग 16 के आसपास है, क्योंकि स्मॉल कैप है तो स्टैंडर्ड डिविएशन 15, 16, 17 तो ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप है, इसका ज़्यादा वोलेटिलिटी रहता है। तो अगर 16 भी है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसका अगर शार्प रेशियो देखिएगा तो 1 के आसपास है तो ठीक है, 1 के आसपास है तो ठीक है, 1 से ज़्यादा रहता तो और अच्छा रहता। लेकिन इसका अगर अल्फा देखिएगा तो ये भी बेंचमार्क की तुलना में लगभग आधा % ज़्यादा रिटर्न बना के दे रहा है, लेकिन बेंचमार्क के बराबर भी रिटर्न बना के दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। क्योंकि अगर देखिए 1 साल, 2 साल, 3 साल किसी का फंड का खराब जाता है,
इसका मतलब ये नहीं आगे के 2-3 साल इसका फंड ऐसे ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि टाटा स्मॉल कैप बहुत गिर रहा है, रिटर्न नहीं दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। मान लीजिए ये फंड अभी बेकार हो गया, आप किसी और फंड में चले जाएंगे, वो फंड भी ऐसे ही फिर करेगा, तो बार बार तो आप फंड चेंज करते रहिएगा। अगर मान लीजिए ये अपना बेंचमार्क के बराबर भी रिटर्न बना के दे रहा है तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है, क्योंकि स्मॉल कैप में आप 14-15 तक एक्सपेक्टेशन रखिए, 14-15% मिल जाए उतना तक रखिए। अगर उससे ज़्यादा मिल गया तो और अच्छा है, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन 14-15% ही होना चाहिए। ज़्यादा रखिएगा, 20% का नहीं मिलेगा तो फिर आपको अफसोस लगेगा कम मिला। इसीलिए 14% अगर 15% स्मॉल कैप बना के दे रहा है तो बहुत अच्छा रिटर्न है। इसका अगर बीटा देखिएगा तो ये मार्केट की तुलना में कम वोल्टाइल है, 0.76 है, 1 से कम बीटा है, तो काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कमेंट में मिड कैप लिख दीजिएगा तो अगला वीडियो मिड कैप पे आएगा। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।